फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस किसी एक कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस को जो फॉर्म किया जाता है तब हमको डाटा को चेंज करना होता है। हम एक ही डाटा को बार बार यूज तो नहीं कर सकते। हमको उस कंसेप्ट के लिए कई सारे डाटा नए ज़रूरत होते हैं। तो उन डाटाओं के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन बनता है उसी कंसेप्ट के आधार पर। हम फालतू का कोई भी रिलेशन तो नहीं ले सकते। कोई डाटा हम ऐसे ही तो फालतू का कोई डाटा तो नहीं ला सकते। अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल कहानी का हम यूज़ ले सकते हैं। ये कहानी इस टाइप से है। 10 चोर थे। चोर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उनको साइंटिस्ट ही मान लेते हैं। 10 साइंटिस्ट थे। वे लोग एक खोज में लगे हुए थे। खोज करते-करते उनको पता चला कि एक जगह पर कुछ डायमंड्स हैं। अब इसमें जबकि ये कहानी एक हाइपोथेटिकल है तो हम इस पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। कंडीशन ये है कि जितने भी डायमंड निकलेंगे उन सारे के सारे डायमंड्स को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, जितने लोग उसको निकालेंगे। यहाँ पर 10 साइंटिस्ट हैं तो 10 साइंटिस्ट अगर उस एक्सकवेशन को करते हैं, खुदाई करते हैं और उसमें से 10 डायमंड निकलते हैं तो 10 साइंटिस्ट को एक-एक डायमंड लेना होगा। अगर 20 निकलते हैं तब भी 2-2 करके लेना होगा। अगर 22 निकलते हैं तब 2 डायमंड वहीं पर छोड़ना होगा। यानी कि लेके इक्वल ही जाना है, किसी को ज़्यादा लेके नहीं जाना है। अब खुदाई हुई तो कुछ डायमंड्स निकले। अब जब गिना जा रहा है तो देखा गया कि इक्वली डिवाइड देने के बाद वहाँ पर 6 डायमंड बच रहे हैं। तब ठीक है, वहाँ पर छोड़ा जाए। सब ने बात किया कि हम 6 डायमंड को छोड़ देंगे। अब सब सारे के सारे के बीच में डिवाइड हो गए इक्वली। तो बात यह हुई कि 3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि ये सारे बातें अब किसी को नहीं बताते हैं, हम लोग तीनों आपस में 2-2 डायमंड इक्वली डिवाइड करके ले चलते हैं। जबकि कहानी एक हाइपोथेटिकल है तो ऐसा हो जाता है कि उन तीनों साइंटिस्ट का डेथ उसी स्पॉट में उसी जगह पर हो जाता है। अब बचे साइंटिस्ट 7। 7 साइंटिस्ट अब देखें कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हम डायमंड्स के इक्वली ही हमको बाँटना है अगर ज़िंदा रहना है तो, या फिर नहीं लेना है। बिना लिए डायमंड्स लिए हम जा सकते हैं। तब उन्होंने वे जो जिनका अभी जो 3 साइंटिस्ट का डेथ हुआ था उनके पास भी जो सारे डायमंड थे उस डायमंड्स को भी निकाले और उस 6 डायमंड को भी उसमें जोड़ा गया और सारे के सारे अपने-अपने रखे और फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 7 साइंटिस्ट के बीच में तब यह पाया गया है कि सातों के बीच में सारे के सारे डायमंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब जब 10 के बीच में डिवाइड किया जा रहा था तब बच रहे थे 6। अब जब 7 के बीच में डिवाइड किया जा रहा है तब बच रहा है कुछ भी नहीं, 0। अब क्वेश्चन यह है कि डायमंड्स की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन ये बनी। अब हम इस डाटा को बड़े स्केल पर भी ले जा सकते हैं। हम चाहे तो साइंटिस्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर डेथ जितना होगा उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे 3 साइंटिस्ट का डेथ हुआ, यहाँ पर हम डेथ की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जो भी करें। अब अगर हम साइंटिस्ट यहाँ पर जैसे 10 घुसे, इसको कोई 200-300 इस संख्या पर मैं दूसरा कहानी क्रिएट कर सकता हूँ। कोई दूसरा दूसरा कोई क्वेश्चन इसमें दूसरा कर सकता हूँ, कुछ भी। यानी कि हमको अगर 7 से 10 करना है, यहाँ पर 10 से 7 बचे, अगर हमको 7 से फिर किसी और को उसमें ऐड करना है, यानी कि अगर 7 आदमी गए, बाद में क्या हुआ कि किसी को पता चला वो भी ऐड हो गया उसमें, नहीं भाई हमको भी ऐड कर लो। किसी और को पता चला वो भी ऐड हो गया। अब जब डिवाइड होगा तब वहाँ पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। इस टाइप के सारे जितने क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे उन सब का बेस कंसेप्ट एक ही चीज़ है
और उस कंसेप्ट को हम देख लें, अगर जान लें तो क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं खुद से भी, और आंसर तो निकालना है, ये तो आसान बात है। जब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले 7 का देख लेते हैं, फिर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर इसको बड़े स्केल पर ले जाएंगे। इसका आंसर कितना होगा? एक हिंट है कि डायमंड्स की संख्या 10 से कम ही होगी। एक इक्वेशन भी इसमें फॉर्म कर सकते हैं, और जनरली हमको डिवाइड मल्टीपल टेबल तो आता ही है 7 और 10 का, हम उसकी सहायता से भी बना सकते हैं। तो पहले टेबल की सहायता से ही बनाएंगे, फिर इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर इसको बड़े स्केल पर ले जाएंगे और कोई और नंबर ले लेंगे और उस चीज़ को भी फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या है, 7 का टेबल है, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चार 8, 7 चार 28, 7 पच्चे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, 7 दस 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या बोला गया? एक हिंट क्या है हमारे पास कि डायमंड्स की संख्या 100 से नीचे ही है। हिंट क्या है ये तो ये भी पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आधार पर ये बोला गया है कि अगर 10 के बीच में डिवाइड होता है तो 6 बचता है, और 7 के बीच में डिवाइड होता है तो कुछ भी नहीं बचता है। यानी कि अगर 10 के बीच में डिवाइड होगा तो डायमंड्स की संख्या इन्हीं के बीच में कोई डिवाइड होगा। अगर एक एक करके लेंगे तो 10 डायमंड डिवाइड होगा, बचेगा 6, तो 16 है क्या इसमें? 7 के मल्टीपल में तो 16 है नहीं, जो 7 के मल्टीपल से भी तो डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 10 प्लस 6 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब 20 दो दो करके डिवाइड 20 प्लस 6 क्या 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। 30 प्लस 6 क्या 7 से जाएगा? नहीं जा रहा है। 40 प्लस 6 नहीं आएगा, 46 तो है नहीं। 50 प्लस 6 है 7 अट्ठे 56, ये है 50 प्लस 6। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 56 डायमंड्स। अगर इसको 10 के बीच में डिवाइड करें तब 50 तक तो 5-5 करके सारे का डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 6। वो 6 बचेगा और उस 6 को 3 साइंटिस्ट किसी को बिना बताए जब लेंगे तब उन तीनों का डेथ हो जाएगा। डेथ होने के बाद उन तीनों के बीच में जो 5-5 करके डिवाइड हुआ था, यानी कि 5 तिया 15, 15 प्लस 6 21, 21 फिर उसमें ऐड हो जाएगा। 15 प्लस 6 21 ही तो 21, और इधर इन लोगों का कितना बचेगा फिर? 5-5 करके डिवाइड हुआ तो 5 प्लस 7 7 पचा 35 ना, हाँ 35 होगा। फिर ये 56 बचेगा, तो 56 डायमंड है। ठीक है, तो अब फिर बाद में ये लोग 7 आदमी जब 7 बचेंगे 10 से, तो 7 के बीच में 56 आराम से 8 8 8 8 8 8 8 8 करके डिविजिबल है। ये तो हुआ एक एक करके देखने का बाद। अब हम इसको एक इक्वेशन ही फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे? इक्वेशन भी उसी पर लेंगे, 10x, यानी कि 10 के बीच में डिवाइड होगा तो डायमंड्स की संख्या हो जाएगी 10x, बचेगा कितना 6, और ये डिवाइड होगा 7 का ही मल्टीपल होगा। ये डिवाइड होगा 7 से, मतलब ये 7 का ही मल्टीपल है, 7 से कुछ गुना होगा तभी तो 7 से डिवाइड जाएगा, तो 7y इसको मान लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के लिए हमको x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 5 है, यानी कि 50, और y का वैल्यू 8 हुआ। x का वैल्यू हुआ यहाँ 5 और y का वैल्यू हुआ 8। तो क्या 5 और 8 ही इसको सेटिस्फाई करेगा? हमारे पास कोई और दूसरे ऐसे नंबर्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे? बिल्कुल नंबर है।
वे उस नंबर्स को निकालेंगे कैसे? क्या कर सकते हैं? 10x माइनस 7y इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। ये सर ये तो नहीं हुआ, ये गलत है। सेवन वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 10x। 7y इज इक्वल टू 6 मोडुलो 10। इस फॉर्मेट को मैंने एक नया रूप दे दिया, 6 मोडुलो 10। यहाँ इसका मतलब यह है कि 7y माइनस 6 डिवाइड होगा 7 1 माइनस 6, जैसे इसमें आएगा 7y माइनस 6 डिवाइड होगा 10 से। सेम के सेम चीज यहाँ पर 7y लिखें, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी हम बात करेंगे, पर कुछ इसके बाद पहले इसी चीज को देखें। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 7y इज कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोडुलो 10। 7y 7 का मल्टीपल है और 6 क्या है, ये रिमाइंडर पार्ट है। और मोडुलो 10 क्या है, मोडुलो 10 10x का ही एक रूप है, यानी कि 10 का ही मल्टीपल है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 7y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10। 10 का 10x कोई भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 10 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये 7y माइनस 6 जो है ये 10 से डिवाइड जाएगा, इसका मतलब यही है। 7y कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोड 10। यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं 7y माइनस 6, सबसे ऊपर में इस जगह 7y माइनस 6 10 से डिवाइड जाएगा। हम इसको 7y से डिवाइड दे दिए। मैंने यहाँ इस माइनस के कारण इसको अगर इस साइड में लेते हैं तो उस माइनस के कारण हम इसको थोड़ा सा 10 पर मोडुलो 10 से ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात हुई 7y कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोडुलो 10। ठीक है, 7y कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोडुलो 10। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 8 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोडुलो 10। यानी कि इसको अगर 10 से डिवाइड देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 6 को भी अगर डिवाइड देंगे 10 से तो 6 रिमाइंडर बचेगा। थोड़ा सा एक मोडुलर, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम मोडुलर के बारे में देख लेते हैं। मोडुलर फंक्शन क्या होता है? मोडुलर फंक्शन जनरल अरिथमेटिक का ही यूज्ड पार्ट है। जैसे हम जनरल अंकगणित में क्या करते हैं, 1 2 3 4 प्लस माइनस डिवाइड ये सारे करते हैं। मॉडुलर फंक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। जैसे क्रिकेट का एक ही कंपनी का दो बल्ला, क्रिकेट के एक ही कंपनी का दो बल्ला अलग अलग हैं, पर दोनों बैट एक ही कॉन्ग्रुएंट हैं, एक ही टाइप के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसे एक नंबर है 7 और एक नंबर है 25। अगर 7 को 5 से डिवाइड देंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और 27, अगर 27 को 5 से डिवाइड देंगे तब रिमाइंडर आएगा 2। यानी कि 7 कॉन्ग्रुएंट है 27 के। किस बेसिस पे, क्या रिलेशन है? रिलेशन यही है कि यह 5 से डिवाइड जाएगा, और इस चीज को हम लिख देते हैं मॉडुलो 5। 5 से डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर सेम आएगा, इस बेसिस पे हम करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 5। यहाँ भी मतलब वही है कि 27 को डिवाइड देंगे 5 से
तो 7 रिमाइंडर आएगा, और 27 को जो हमारे भागा देंगे 5 से तो 2 रिमाइंडर आएगा, और 7 को भी भाग देंगे 5 से तब 2 रिमाइंडर आएगा। इसको हम 27 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड्स 5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे एक ही चीज हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ये भी एक ही चीज को बताता है, ये भी एक ही सेम चीज को बताती है, ये भी सेम चीज को, बस ये डाटा जो है ये अलग अलग हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये डाटा अलग अलग हैं, तो हम इसको बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। हम इसी चीज को इसी उस इक्वेशन से जो ये फॉर्मेट निकला है हम इसी फॉर्मेट को रखेंगे, पर इस चीज को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर 6 रिमाइंडर आएगा, 10 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है 7 8 56 को, और यहाँ 6 को भी अगर डिवाइड देंगे 10 से तो 6 से हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब अगर हमको डाटा इसमें बढ़ाना है तो 8 कॉन्ग्रुएंट टू मोड 10, 8 मोड 10, 8 के मल्टीपल पे बढ़ेंगे। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 के लिए हम 18 भी लिख सकते हैं। अगर 10 8 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आएगा 8। अगर 18 को डिवाइड देंगे 10 से तब रिमाइंडर आएगा 8। अगर 28 को डिवाइड देंगे 10 से तब भी रिमाइंडर आएगा 8। 38 को डिवाइड देंगे 10 से तब रिमाइंडर आएगा 8। हालांकि ये जो x पार्ट है 8 मोड 10, 8 मोड 10 के जितने 8 के जितने बनेंगे, 8 का अगर हर उस चीज में जो 10 का 8 मोड 10 होगा, जिसमें डिवाइड देने से मतलब 8 रिमाइंडर हमारा आना चाहिए, वे सारे इस जगह पर सेट हो सकते हैं। यानी कि 7 इंटू 18 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड 10, ये भी इस चीज को y और x को सेटिस्फाई करेगा। 7 इंटू 28 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड 10, यह भी इस y चीज को सेटिस्फाई करेगा। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है इस विषय पर उतना तो नहीं सोचे हैं, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है और आंसर सही आ रहा है। हम इसको कई सारे वैल्यू लेकर भी यूज कर सकते हैं। हम देख ही लेते हैं यहाँ पर भी 7 इंटू 18 कितना होगा, 7 8 56, 5 5 6 56, 7 1 7, 5 12, 126 को देखिए 10 से डिवाइड होगा 6 बचेगा, और 7 से तो डिविजिबल है ही क्योंकि 7 का ही तो मल्टीपल है। 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126, 10 से डिवाइड देंगे तब भी 6 बचेगा, और 7 इंटू 28, 7 इंटू 28 कितना, 7 8 5 5 6 56 होगा, 7 14 5 19, 196 में भी 10 से डिवाइड देंगे तो 190 तक जाएगा, 6 बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू है x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू यहाँ 8 है ना, 8 ही नहीं, यहाँ पर 18 भी होगा, 28 भी होगा, 38 भी होगा, और 48 भी होगा, 58 भी होगा, 68 भी होगा, 78 भी होगा, 98 भी होगा, और 108 होगा। क्या बेसिकली बात यह है, बोलना चाहते हैं कि 10 से डिवाइड होने पर 8 बचना चाहिए, तो 108 भी हमारा होगा, 118 भी होगा। कितने सारे डाटा बन रहे हैं, इन सारे डाटा इस पर शूट करेंगे, और यह एक पार्ट हमारा अकॉर्डिंगली x भी चेंज हो जाएगा और y भी चेंज तो हो ही रहा है।
यह तो हुआ मेरा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसका एक और अलग डाटा बनाने के लिए। लेकिन ये चीज़ काम कैसे करता है, इस चीज़ पर बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचे हैं। मैंने क्या सोचा है वो मैं बताता हूँ। मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर तो 6 बच रहा है, ठीक है? तो क्या हम इस चीज़ को हम अलग ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं? ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहाँ पर 6 बच रहा था, हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे करने के लिए डाटा वही लेते हैं या चेंज कर दें? वही लेते हैं। उसके लिए 10 और 7 में एक चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा क्या चेंज करना पड़ेगा? तो हट गया। वो चेंज हमको करना पड़ेगा। अरे लिख क्यों नहीं पा रहे हैं यार? अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। वहाँ पर डाटा क्या था? इसको मिटाना ही होगा। एक को मिटाना ही होगा। इसको मिटाएं कि इसको मिटाएं? ये तो ठीक है। यार सेट हो गया पूरा। इसी जगह पर कर लेते हैं। उस चीज़ के हिसाब से इक्वेशन था 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 7y। यानी कि इसको दूसरा फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो लिखना चाह सकते हैं 10x माइनस 7y। मैं चाहता हूँ मैं रिमाइंडर को पॉजिटिव में ही रखूँ, तो 7y माइनस 10x इज इक्वल टू 6। ये मेरा बायजूट्स आइडेंटिटी की मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं, y और 10 का, y और x का वैल्यू। बायजूट्स आइडेंटिटी में बस इतना है। बायजूट्स आइडेंटिटी में बस बायजूट्स ऐसे कुछ का आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी बोलता है कि अगर 7 और 10 इसका प्राइम एचसीएफ, यानी अगर इसका एचसीएफ कुछ भी हो, तो अगर उस एचसीएफ के हिसाब से हम 7x प्लस 10y इज इक्वल टू एचसीएफ यानी कि जीसीडी हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ हम उसका निकाल सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है डिवीजन एल्गोरिथम का, 10x, x अभी नहीं लेते, अभी डिवीजन एल्गोरिथम में 10 इज इक्वल टू 7, 7 1 के साथ 8 9 10 3, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2
प्लस 1 7। ये मेरा डिवाइड करने का एक तरीका हो गया। यहाँ पर 6 है, हमको 6 चाहिए होगा, तो क्या हो अगर मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 10 इंटू टू 10 इंटू टू इज इक्वल टू 7 इंटू टू इज इक्वल टू 6 कर दूं, तब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि 10 इंटू टू माइनस 7 इंटू टू इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 7y माइनस 10x हमको लेना है। हमको पहले 7 को रखना है, उससे माइनस होगा 10। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेट में नहीं लेंगे, हम इसके नीचे वाले इस फॉर्मेट में रखेंगे। ये फॉर्मेट है 7 इज इक्वल टू 3 इंटू टू प्लस 1। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखते हैं क्या आएगा। रिमाइंडर को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके। 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 टू 12 प्लस 6। यहाँ 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 12। 7 इंटू 6, 3 को फिर इससे चेंज करेंगे, 10 माइनस 7 इंटू 1, फिर यहाँ पर होंगे 12। 7 इंटू 6 माइनस निकाल लेते हैं, माइनस 10 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 12। 7 इंटू 6 तो हमारा बचा ही है, 12 और 6 यहाँ 7 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 12। 18 फॉर्मेट और 12 फॉर्मेट तो मैंने वहाँ वहाँ भी बताया था। तो इस टाइप से हम इस चीज़ यहाँ से भी उसको 18 और 12 को निकाल सकते हैं, 18 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसा है कि इसको 6 से ही नहीं, हम 7 से भी मल्टीप्लाई करें तब भी मेरा रिमाइंडर चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से ही हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर, जैसे हीरा 6 ही बचा था, वो भी नहीं बचाना हमको। हीरा का संख्या भी हम घटा बढ़ा सकते हैं और उसी के अनुरूप क्वेश्चंस को भी फॉर्मेट कर सकते हैं और उसका आंसर कोई ना कोई आएगा ही आएगा। एक आंसर नहीं आएगा, बहुत सारे आंसर्स आएंगे, लेकिन आंसर्स तो आएंगे। ये क्वेश्चन पर फॉर्मेट हो गया। आंसर बहुत सारे जब आएंगे तब क्या करेंगे? तब एक लिमिटेशन लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ हीरा शुड बी बिटवीन कुछ 500 के 1000 के बीच में हो, या फिर कोई ऐसा लिमिटेशन लगा दे सकते हैं। तब तब हमारा क्वेश्चंस और आसान हो तो बनेगा। काम पॉइंट दिक्कत हुआ, पॉइंट इस जगह पे दिक्कत हुआ कि मैं इस चीज को अभी समझा नहीं पा रहा हूँ कि इस 8 को 18 करके 18 को 28 क्यों किया जा रहा है। करने पर सही आंसर सही आ रहा है, लेकिन उसके बीच का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इस चीज को समझ लेते तो अच्छा रहता। ये समझ में तो आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा बस। ठीक है, थैंक यू।